इनर चाइल्ड विजुअलाइजेशन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे और हमारे अंदर में जो भी ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिसअपॉइंटमेंट है, इसको हम दूर करेंगे। इस बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस टेक्निक को, इस मेडिटेशन को करने के लिए आप एक शांत, एक पीसफुल जगह का चुनाव कीजिए। तो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। आपके घर का बिस्तर भी हो सकता है, सोफा भी हो सकता है या फिर गार्डन भी हो सकता है, जहां आपको अकेले रहने में अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी ना किसी सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट के गाने का भी बजा सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा वायलिन का कोई म्यूजिक या फिर गिटार की म्यूजिक, कोई भी सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट जो है उसको धीरे धीरे बजा सकते हैं, बजाकर कर सकते हैं। आइए सीधा मैं आप लोगों को ले चलती हूँ कि आप लोग किस तरीके से इस मेडिटेशन को कीजिएगा और किस तरीके से आप अपने अंदर के स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप जिस तरीके से बैठना चाहते हैं अच्छे तरीके से बैठ जाइए, सोफा पे, गार्डन में या फिर बिस्तर पे, जहाँ पे भी हो। अच्छे से बैठ जाने के बाद आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होता है ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने का। आप धीरे धीरे सांस लीजिए। इस तरीके से आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहिए। आप जितना बार ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद आउट कीजिए, आप अपने आप को लाइट महसूस करते रहिए, हल्का महसूस करते रहिए। आप अपने सारे टेंशन को रिलीज करते रहिए। आप अपने बॉडी पार्ट्स, हाथ, पाँव, कंधों, सबको धीरे धीरे रिलैक्स करते रहिए। इस तरीके से आप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट कीजिए। अब बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 में आप सोचिए अपने सबसे मन पसंदीदा जगह। जैसे मेरे लिए सबसे मन पसंदीदा जगह है एक पहाड़, बर्फ से ढका हुआ, आसपास की वादियों में बर्फ ही बर्फ है, सफेद बर्फ की चादरें बनी हुई है, जहाँ पे फूलों की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। कभी कभी शीतल शीतल हवाएं चल रही है जो शरीर में एक कपकपी सी लगा रही है। वहां पे इतनी शांति है कि एक पत्ता भी अगर गिर रहा है नीचे तो भी पता चल रहा है। वहां एक बेंच पे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, बहुत खूबसूरत सी, चुलबुली सी, शांत होकर के बैठी हुई है। मेरी नजर उस पे पड़ती है और मैं धीरे धीरे उससे मिलने जाती हूँ। मैं उस बेंच पे जाकर के बैठती हूँ। मैं उस बच्ची से हाय हेलो बोलती हूँ। वो मेरे तरफ नहीं देखती। फिर मैं उससे पूछती हूँ, नाराज हो तुम मुझसे? वो कुछ नहीं बोलती। तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ये बोलने पर वो मेरे तरफ मुड़ के देखती है। अरे ये तो कोई नहीं, ये तो मैं हूँ। मैं उससे सवाल पूछती हूँ कि तुम कैसी हो? वो मुझे कोई जवाब नहीं देती। ऐसा लगता है उसे देख कि वो मुझसे थोड़ी सी नाराज है। वो थोड़ी सी नाराज है मुझसे कि मैंने उसे दिन रात कोसा है, या फिर वो मुझसे नाराज है कि मैं उसको कितने दिनों से भूली हुई थी। मैंने कभी भी उसके बारे में सोचा ही नहीं। मैंने तो बचपन पीछे ही छोड़ दिया और उस छोटी सी बच्ची को पीछे ही भूल गई। वो मेरे तरफ देखना भी नहीं चाहती, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, पर मैं उसको देखकर उससे बात करना चाहती। मैं बहुत दिनों बाद तो मिली हूँ अपने आप से, अपनी उस छोटी वाली वर्जन से। मैं उसे नाराज देख मैं उसे सॉरी कहती हूँ। आई एम सॉरी, तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हें भूल गई थी। मुझे मालूम है, आज तुम्हें देखा तो मुझे याद आया कि तुम हो अभी भी। मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी में, लोगों के भीड़ में, सब कुछ पाने खोने की आकांक्षा में तुमको भुला दी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। आई एम सॉरी कि मैंने तुझे दबा दिया, मैंने तेरी आवाज नहीं सुनी।
मैं भूल गई कि तू अभी भी है। मैंने तुझसे बात करना छोड़ दिया। मैंने तुझसे समझना छोड़ दिया। मैंने तुझसे बातें शेयर करनी छोड़ दी। मुझे माफ कर दे। तू मुझे बहुत पसंद है। तू मेरी जिंदगी का अनमोल हिस्सा है। अब से मैं तेरे साथ हर बात शेयर करूंगी। मैं तुझे सुनूंगी भी, मैं तुझे समझूंगी भी। अब जब दर्द लगेगा मैं तेरे पास लौट आऊंगी। मुझे जब किसी से कुछ कहना होगा तो मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगी। मुझे जब कुछ समझना होगा मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगी और तुझसे समझूंगी। क्या तू मुझसे गले लगेगी? क्या तू मुझसे फिर से प्यार करेगी? मेरे कोई दोस्त नहीं बचे, सब आगे पीछे छूट गए। मुझे तेरी जरूरत है। क्या तू मुझे फिर से अपना बना लेगी? अब वो छोटी सी बच्ची धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में एक नई रोशनी है, नई उमंग है। वो आपको गले लगाती है। आप उसे थैंक यू कहते हैं। आप उससे वादा करते हैं कि अब आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। और वो मासूम सी बच्ची भी बहुत खुश हो जाती है। आखिर उसको अपना साथी जो मिल गया है, हम सफर जो मिल गया है। बहुत दिनों के बाद मैं अपने आप से मिली। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे हल्का महसूस हो रहा है। अब मुझे वापस जाना है, काम करने, मन लगाकर काम करने, फिर एक नई शुरुआत करनी है। आखिर कल दोस्त को आकर फिर बताना भी है ना। धीरे धीरे ये वादियां फेड होने लगी। धीरे धीरे वो पहाड़ गायब होने लगे। सफेद बर्फ की चादरें भी गायब होने लगी। वो बेंच भी गायब होने लगा। वो बच्ची मेरे साथ हाथ पकड़ के मेरे साथ चलने लगी और अब वो मेरे साथ ही रहेगी। मैंने आज खुद से वादा किया है, जब जब मैं थक जाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी, मैं उससे मिलने जाऊंगी। उससे ज्यादा अपना, उससे ज्यादा प्यारा, उससे ज्यादा सच्चा कोई और नहीं। आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर से आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। एक दो मिनट अपनी जगह पे ही बैठे रहिए। फिर आप अपना काम करने आगे बढ़ जाए। आपको अच्छा लगेगा। इस इनर सेल्फ विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार या फिर आपकी जरूरत पड़ने पर रिपीट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करें, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।